हमारी ज़िंदगी में ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घमंड में रहते हैं, जिन्हें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है। इवन वो भगवान को भी नहीं मानते। अगर कोई उन्हें कहता है ना वो कुछ गलत करते हैं किसी के साथ, तो कोई उन्हें कहता है कि भगवान देख रहा है तुम्हें, तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो वो कहते हैं कि कहाँ है भगवान, मैंने तो भगवान को आज तक देखा ही नहीं। तो कहाँ उनके पास कोई और काम नहीं है क्या? तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में भी होंगे। तो इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। जो लोग ऐसे हैं तो उनको ये शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको ये चीज़ समझ में आए कि भगवान की नज़र उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। हर किसी के ऊपर भगवान की नज़र रहती है और उनके कर्मों का हिसाब भगवान एक एक कर्म का हिसाब करता है। तो ये स्टोरी पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसमें ना इतना घमंड होता है, वो ना कभी हर किसी से बदतमीजी से बात करता है, हर किसी से, हर एक एम्प्लॉय से, मतलब जो भी वर्कर्स होते हैं। इवन वो अपनी मदर से भी बड़ी बदतमीजी से बात करता है। खाने में नमक कम ज़्यादा हो जाता है ना तो बहुत सुनाता है। तो एक दिन उसकी मदर उसको समझाती है कि बेटा इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, बदतमीजी से बात मत किया कर, ऐसे तो तेरा काम भी आगे नहीं बढ़ेगा और लोग तुझे वैल्यू देनी बंद कर देंगे। पर उसको कुछ नहीं समझ में आता। तो माता उसको समझाती है, उसकी मदर, कि भगवान देखते हैं, सब देखते हैं। तो प्लीज़, वो कहता है कि मेरे आगे ना ये भगवान की बातें मत किया करो। मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन भगवान मेरे आगे सामने आएंगे, उस दिन मैं मानूंगा कि भगवान होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उनके घर की डोरबेल बजती है। तो वो उठकर आता है, डोर खोलता है सुबह सुबह। तो सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होता है। तो वो पूछता है, हाँ जी कौन? वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। वो कहते हैं भगवान है तो मैं क्या करूँ? कहते हैं कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था, तुमने ही प्रमाण मांगा था ना इस बात का कि मैं हूँ, तो मैं देने आ गया इस बात का सबूत। वो कहते हैं कि मेरे आगे ना सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो। कहते अच्छा तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? कहते नहीं। कहते देखो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख पाएगा, तुम्हारी मदर तक नहीं देख पाएगी। तो वो अंदर लेकर चला जाता उन्हें। तो सच में उसकी मदर उसे उन्हें नहीं देख पाती भगवान को, सिर्फ उस लड़के अपने लड़के को ही देख पाती है। तो वो समझ जाता है कि ये तो सच में भगवान है। जैसे ही वो ये बात समझता है कि ये सच में भगवान है, वो टेढ़े से सीधा हो जाता है, उसकी टोन चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है कि भाई अब तो मुझे भगवान हर टाइम देख रहे हैं। और भगवान उसे कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ कुछ दिन यहीं रहूंगा और तुम्हारे साथ साथ जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। उसके तो मन में एक वो बैठ जाता है डर कि भाई भगवान तो मुझे हर टाइम नोटिस करेंगे, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो वो अपने मन में बात बोलता है कि अब तो मुझे अच्छा, सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करना होगा। तो वो पहले तो अपनी मम्मी के साथ बड़े प्यार से बोलता है। फिर उसके बाद वो ऑफिस जाता है। तो ऑफिस जाकर जितने भी एम्प्लॉय वगैरह हैं उनसे बड़े प्यार से बात करता है। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो किसी को डांटता नहीं है, क्योंकि सामने भगवान बैठे हैं। उसको भगवान का डर है कि भगवान के आगे तो नहीं, मुझे तो ऐसे बात नहीं करनी है, तो भगवान मुझे पनिश भी कर सकते हैं। तो वो आराम से बड़े प्यार से बातें कर रहा होता है। तो वो एक दिन रात को क्या बोलता है कि रात आती है, तो रात को सोते भी भगवान उसी के साथ है। तो भगवान जी से पूछता है कि आप कब तक रहेंगे मेरे पास? तो भगवान जी कहते हैं क्यों, क्या हो गया? मैं तो बड़े आराम से फ्री होकर आया था कि तुम्हारे पास कुछ दिन रहूंगा, पर तुम तो लगता है मुझसे परेशान हो गए। कहते नहीं नहीं, परेशान नहीं हुआ, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। तो भगवान जी कहते हैं नहीं, अभी तो मैं रहूंगा कुछ दिन और ऐसे ही डेली तुम्हारे साथ ऑफिस जाया करूंगा, जहाँ तुम जाओगे वहीं जाऊंगा। तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। तो सो जाते हैं। तो सुबह ऐसे ही अगली सुबह होती है, तो मदर खाना बना रही होती है। तो उसमें नमक तेज़ हो जाता है। तो उसको एकदम चिल्लाने का मन करता है, लेकिन वो सामने भगवान बैठे होते हैं, उन्हें देखकर शांत हो जाता है और बहुत प्यार से अपनी मदर से बात करता है। उसकी मदर भी हैरान कि इसको डे बाय डे हो क्या रहा है, मतलब ये तो सुधरता जा रहा है, इसका गुस्सा भी शांत हो जाता है, मतलब करता ही नहीं गुस्सा। तो उसकी मदर को लगता है कि शायद मैंने इसको समझाया था, इसको वो चीज़ माइंड में आ गई। तो ऐसे ही करके ना बहुत सारे दिन निकल जाते हैं और उसका जो बिहेवियर था वो इतना चेंज हो जाता है कि हर कोई देखकर हैरान होता है, हर कोई, वो खुद भी हैरान हो जाता है। और इससे उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, उसको बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, लोग उसको पसंद करने लग जाते हैं। तो फिर भगवान एक दिन बैठे होते हैं घर पर। तो वो साइड में बैठा होता है, तो वो मदर खाना लगाती है। तो वो अपना उस दिन पहली बार जीवन में वो अपने थाली में से पहला निवाला अपने हाथ से तोड़कर भगवान के मुंह में पाता है और दूसरा अपनी मदर के मुंह में। ये देखकर मदर रोने लग जाती है और वो हैरान हो जाती है कि आज तक कभी मेरे बेटे ने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी।
तो भगवान बोलते हैं कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मुझे जाना है। तो वो कहता है नहीं, आप नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे, आपने मुझे बदल दिया। मैं सोचता था कि आप मुझे नहीं देख रहे, लेकिन सच में आपकी नज़र तो हमेशा हर एक इंसान पर होती है। तो भगवान उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तब भी मेरी नज़र किसी से नहीं हटेगी, मैं तब भी हर किसी को देखता रहूँगा, कौन कब क्या कर रहा है। तो ये मन से निकाल दो कि भगवान अगर तुम्हें नहीं दिख रहे हैं तो उनकी नज़र भी तुम पर नहीं है। तुम्हारे एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब है उनके पास, और वो बाद में होता है। तो ये कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, भगवान क्या ही कर लेगा हमारा, भगवान के पास टाइम थोड़ी है हमारे लिए। भगवान के पास हर किसी के लिए टाइम है, और भगवान हर किसी पर अपनी नज़र रखता है। बस टाइम आने पर बताता है। फिर एक एक मिनट का हिसाब जब वो करता है ना, तब पता चलता है कि सच में भगवान तुम्हें हर एक सेकंड देख रहे थे। तो थोड़ा डरो भगवान से। कोई गलत करने से पहले एक बारी भगवान का डर अपने मन में लेकर आओ कि भगवान फिर बाद में उसका जो रिजल्ट देगा ना, वो पता नहीं कितना भयानक होगा। तो कभी भी किसी के साथ कभी भी बुरा मत करो, हमेशा अच्छा करो। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़।